मेगा हाईवे पर लिंक रोड टी पॉइंट से लेकर पुलिया संख्या 4 तक करवाए जा रहे सड़क के नवीनीकरण कार्य को रुकवाने की मांग करते हुए मोहल्ले के लोगों ने एसडीएम विजेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उक्त मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप से लेकर गैस एजेंसी तक सड़क उबड़ खाबड़ है, इसलिए उक्त दूरी तक की सड़क का भी समतलीकरण होना चाहिए। सारे इस संबंध में है कि लिंक रोड पे कार्य चल रहा है नवीनीकरण का सड़क का, तो उसके अंदर जो गैस गोदाम है और आगे पंचमुखी बालाजी मंदिर है, वहाँ पर 2 दौरे बने हुए हैं। तो जांगीड़ फिलिंग स्टेशन से लेके गैस गोदाम तक जो दौरे हैं उनको और सारे दौरों को नीचे समतल कर दिया जाए और थोड़ी इनकी कटाई की जाए। इस संबंध में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और यही विषय है हमारा कि रोड को सुंदर और सबके मोहल्लेवासियों के हिसाब से बनाया जाए, जिससे किसी को आम जनता को परेशानी ना हो। और गैस एजेंसी के पास जो दौरा बना हुआ है विशेषकर उसको नीचे काटा ही जाए कम से कम 5 फुट। ये हमारी विशेष मांग है। गैस गोदाम मेन गैस गोदाम एजेंसी नहीं है, गैस गोदाम के आगे जो दौरा बना हुआ है उसको, क्योंकि पंचमुखी के आगे 5 फुट 3 फुट की कटाई कर दी गई है, लेकिन जो गैस गोदाम के आगे जो ये दौरा बना हुआ है इसको काटा नहीं जा रहा। तो इस संबंध में ठेकेदार को भी अवगत करवाया गया था, लेकिन उसके द्वारा जायज मांग को अनसुना कर दिया गया। ज्ञापन में मांग की है कि उक्त स्थान पर सड़क के समतलीकरण के साथ साथ अतिक्रमण भी हटाए जाए। इस मौके पर मोहल्ले के सुरेंद्र जांगेड़, पद्माराम, प्रदीप कुमार, सुनील प्रजापत, जगदीश प्रजापत, कपिल सहित कई लोगों के हस्ताक्षर है वो उपस्थित थे। तहसील के गांव हंसासर में रामदेव महाराज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को हुआ। प्रतियोगिता में 30 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला पार्वतीसर व मेलूसर की टीमों के बीच हुआ, जिसमें पार्वतीसर विजेता रही। विजेता एवं उप विजेता टीमों को 5100 व 2100 रूपये नगद तथा ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बबलू सिंह, नानूराम महला, सोहनराम भार्गव, अन्नाराम मूड, अनूप सिंह राठौड़, कानाराम प्रजापत, भंवरलाल महला, कोडाराम प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। गोवंश में फैल रही लंपी स्किन संक्रमण की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। मंगलवार को ग्राम पंचायत सिकराली की गांव सिकराली, बलरामपुरा, जीतासर, बरजांगसर, बिनादेसर, बिदावत में टीकाकरण किया गया। विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हुंताराम मीणा के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया है, जो घर घर जाकर 500 पशुओं को टीके लगाए। टीम में डॉक्टर सुभाष कर्नावत, मोतीलाल धनवत, कालूदास, मनीषा, मधुबाला, निकिता, रविंद्र भगवान व हसन शामिल हैं। लॉयंस क्लब प्रेरणा के तत्वाधान में मंगलवार को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल में दुर्गा नवमी के अवसर पर छात्राओं को भोजन करवाया गया तथा जूस का वितरण किया गया। डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा की सानिध्य में हुए कार्यक्रम में जयकांत भिवाड़, ओम प्रकाश चौहान, संदीप कंदोई, वीरेंद्र बुनकर, मुकेश शर्मा, पुरुषोत्तम सोनी, भरत रांकावत, गौतम महेशी, शंकर जांगेड़, सुमित्रा राव, अनीता, समीरा बानो, इकरा बानो, शारदा चौधरी, अलका शर्मा, भारती सैन सहित कई लोग उपस्थित थे। संस्था प्रधान मंजू चौधरी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। लॉयंस क्लब मजिस्ट्रेट गवर्नर के निर्देशानुसार सेवा सप्ताह में कस्तूरबा गांधी स्कूल में कन्या पूजन एवं फूड फॉर हैंगर का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे क्लब के अध्यक्ष जयकांत जी भिवाल और एएसपी हिमांशु जी शर्मा, रतनगढ़ के गणमान्य व्यक्ति एवं क्लब के सभी सदस्यों ने वहां पर उपस्थिति होकर सब कार्यक्रम को सफल बनाया। दशहरा महोत्सव के अंतर्गत शहर में 4 स्थानों पर रामलीलाओं का मंचन अनवरत जारी है। देर रात तक संवादों के बल पर दर्शक रामलीलाओं का मंचन देख रहे हैं। रामलीलाओं का मंचन देखने के लिए हजारों लोग देर रात तक घरों से बाहर रह रहे हैं। इसी श्रृंखला में सोमवार की रात नवज्योति पंडितपुर रामलीला में हनुमान द्वारा आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लाने के दृश्य से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। सोमवार की रात मंच पर अंगद रावण संवाद, काल नेमीवध, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, लक्ष्मण शक्ति आदि के दृश्य दिखाए गए। इस दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देती है। उन्होंने इस आयोजन के लिए कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, पूर्व सरपंच दीनदयाल पारेख, पार्षद रामकिशन माटोलिया व पुरुषोत्तम इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। कमेटी द्वारा इन लोगों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। लीला के दौरान कलाकार आशुतोष इंदौरिया ने करीब 200 फीट की दूरी आकाश मार्ग से पार करते हुए संजीवनी बूटी लाने के दृश्य का मंचन किया। इस क्रम में रेलवे रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला में विभीषण निष्कासन, विभीषण राम मिलाप, रावण अंगद संवाद, कुंभकर्ण वध के प्रसंगों का मंचन किया गया। लीला के निदेशक राजेश गहलोत ने बताया कि 5 अक्टूबर को रेलवे रामलीला समिति द्वारा विजयदशमी पर्व पर रावण की पुतले का दहन किया जाएगा। इस दौरान आतिशबाजी भी होगी तथा मेले का आयोजन किया जाएगा। रामलीला में राम का अभिनय विकास चौहान, सीता का प्रभात कारडिया, लक्ष्मण का मोही सिंह, हनुमान का धर्मेंद्र भाटी, रावण का विजय सिंह, कुंभकर्ण का फिरोज खान, विभीषण का राकेश नायक, मेघनाथ का ओम प्रकाश सांकला, सुग्रीव का अभिनय भूपेंद्र हर्षमाल ने किया।
मंच का संचालन अशोक वर्मा ने किया। वहीं धानुका कुएं के पीछे चल रही अमर रामलीला में सोमवार की रात अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण मेघनाथ संवाद की लीला का मंचन किया गया। पंडितपुर में आयोजित नवज्योति पंडितपुर रामलीला कमेटी के द्वारा चल रही रामलीला की 8वीं दिन अंगद रावण संवाद, कानिमी वध, लक्ष्मण मेघवाल युद्ध, लक्ष्मण शक्ति आदि का दृश्य दिखाए गए। इस दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देती है। उन्होंने इस आयोजन के लिए कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, पूर्व सरपंच दीनदयाल पारीक, सज्जन सिंह, मदन सिंह, राजकुमार बियाला, महेंद्र गुज्जर गौड़, रवि कुमार इंदौरिया, सत्यनारायण टेलर, रमेश चंद्र पारीक, संजय कटारिया, दिनेश शर्मा, लोकेश शुमाल, अरुण राम गढ़िया, दीपक डीडवानिया, विनय कुमार बंसिया, मोहनलाल बबीरवाल, गोविंद सोनी, दौलत दायमा, मोहनलाल नारायण सोनी, पार्षद रामकृष्ण माटोलिया व पुरुषोत्तम इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। कमेटी द्वारा इन लोगों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। लीला के दौरान कलाकार आशुतोष इंदौरिया ने करीब 200 फीट की दूरी आकाश मार्ग से पार करते हुए संजीवनी बूटी लाने के दृश्य किया, जिसने उपस्थित लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। लीला में अंगद का अभिनय अरविंद इंदौरिया, रावण का मुकेश पारिक ने किया। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष रामधन महर्षि, निदेशक गोपाल हारिस, संरक्षक बजरंग झाड़ुलिया, वासुदेव चाकलान, पवन कुमार तिवारी, विनोद कुमार चोटिया सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन दिनेश तिवारी ने किया। रेलवे रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला के 8वें दिन विभीषण निष्कासन, विभीषण राम मिलाप, रावण अंगद संवाद, कुंभकर्ण वध के प्रसंगों का मंचन किया गया। लीला के निदेशक राजेश गहलोत ने बताया कि 5 अक्टूबर को रेलवे रामलीला समिति द्वारा विजयदशमी पर्व पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इस दौरान आतिशबाजी भी होगी तथा मेले का आयोजन किया जाएगा। रामलीला में राम का अभिनय विकास चौहान, सीता का प्रभात खारड़िया, लक्ष्मण का मोहित सिंह, हनुमान का धर्मेंद्र भाटी, रावण का विजय सिंह, कुंभकर्ण का फिरोज खान, विभीषण का राकेश नायक, मेघनाथ का ओम प्रकाश सांखला, सुग्रीव का अभिनय भूपेंद्र हर्षवाल ने किया। मंच का संचालन अशोक वर्मा ने किया। नगरपालिका मंडल के तत्वाधान में दशहरा मेले का आयोजन बुधवार की शाम होगा। श्री भंवरलाल बुधमल दुग्गड़ राजकीय नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत रावण के 40 फुट ऊंचे पुतले का दहन किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर आतिशबाजी भी होगी। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बताया कि शाम 7 बजे स्टेडियम में शुरू होने वाला मेला लगभग 1.5 घंटे तक चलेगा। इस दौरान कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की झांकियों की प्रस्तुति दी जाएगी तथा रावण दहन के दौरान आतिशबाजी का आयोजन होगा। वर्ष की भांति भी इस बार नगरपालिका मंडल रतनगढ़ की ओर से हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। इस रावण दहन कार्यक्रम को हम दशहरे मेले के रूप में भी ले रहे हैं और इस मेले के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन होंगे, खूब आतिशबाजियाँ होंगी। आतिशबाजियों के साथ हम रावण दहन करेंगे। भगवान श्री राम ने जब रावण दहन किया था तो खुशियाँ मनाई थी और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। उसी अवसर के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नगरपालिका मंडल की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम पूरे रतनगढ़ के शहर के निवासियों को आमंत्रित कर रहे हैं आकर के ये कार्यक्रम देखें। हमने एक मंच बनाया है जिसके ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। दूसरी ओर 40 फुट का रावण हमने बनाया, रावण का दहन किया जाएगा 40 फुट के रावण का। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर ईओ भगवान सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने मंगलवार को स्टेडियम का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी एवं पार्षद उपस्थित थे। श्री गांधी बाल निकेतन में डांडिया महोत्सव का आयोजन हुआ। स्कूल की प्राचार्य उषा शर्मा व दीपिका शर्मा, मीनाक्षी उपाध्याय के द्वारा मां अम्बे की पूजा अर्चना से शुरू हुई महोत्सव में अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं स्कूल परिवार के सदस्यों ने डांडिया नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि नवरात्रा महोत्सव के अंतर्गत मां अम्बे की पूजा अर्चना एवं डांडिया का नृत्य धर्म व संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस तरह के आयोजन हमें हमारी संस्कृति के और करीब ले आते हैं। नवरात्रा के 9 दिन शक्ति के प्रतीक होते हैं। इस अवसर पर स्नेहा, दीपिका जोशी, सजन राजलीवाल, सरोज शर्मा, ममता शर्मा, लक्ष्मी वर्मा, गीता माटोलिया, नीतू कटारिया, मुक्ता कौशिक, कोमल सोनी सहित कई महिलाएं, छात्राएं उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन महेश कत्थक ने किया। आज श्री गांधी बाल निकेतन में महिला अभिभावकों के लिए नवरात्र के दौरान डांडिया का अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें सभी महिला अभिभावकों और छात्राओं द्वारा एक से एक बढ़िया प्रस्तुतियां दी गई है और बढ़ चढ़ के भाग लिया गया है। शहर के विभिन्न स्थानों पर सालासर पैदल यात्रियों की सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से देर रात तक सैकड़ों लोग इन शिविरों में रहकर यात्रियों को जलपान, चिकित्सा एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं कई भामाशाहों के सहयोग से रतनगढ़ सालासर सड़क मार्ग पर वाहनों के माध्यम से जलपान, फल एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी क्रम में शहर के वार्ड संख्या 33 में ऑल इंडिया बाबा शास्त्रीनगर में चल रही निःशुल्क चिकित्सा शिविर में मंगलवार को बालाजी महाराज की पूजा अर्चना के बाद यात्रियों को प्रसाद का वितरण किया गया।
सेवादार लालचंद गोदारा ने बताया कि यात्रियों की सेवा के लिए 13 दिन तक चलने वाले शिविर के 8वें दिन मंगलवार को श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर रामचंद्र सैल, दिनेश जोशी, विनोद गोदारा, सागरमल सोनी, पंडित रमेश शर्मा, विनोद सिहाग, संजय जांगीर, डूंगरमल सिहाग, राजकुमार लाटा, दिनेश गोदारा, मनीष गहलोत, रामपाल फोगला, कमल जोशी, भरत राकावत, मुरारी सारस्वत, ललित सोनी, लालचंद जांगीर, जगदीश महर्षि, मनीष महर्षि, पवन चांद गोठिया, रवि कुमार, जयकांत कुमार, राकेश कम्मा, सुशील काशवाल, प्रकाश पारीक, पवन जोशी, नंदलाल महर्षि, राजेश महर्षि, हरिप्रसाद पिपलवा, कैलाश कुमार, प्रियांशु कुमार, संजय जांगीर, संतोष कुमार, सागरमल सोनी, रिद्धकरण बंसिया, रामचंद्र गोदारा, रमेश सोनी, गोपी धड़, गिरधारी सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं संकट मोचन बालाजी मंदिर, करंट बालाजी मंदिर सहित शहर में लगभग 1 दर्जन स्थानों पर सालासर पैदल यात्रियों के सेवा भंडारे संचालित। पेंजरापोल में बनने वाली नंदीशाला के लिए भूमि का पूजन बुधवार को होगा। महंत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में होने वाले कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग भी उपस्थित रहेंगे। सदाशहर बाईपास स्थित शिवबाड़ी के पास नंदीशाला का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर गौशाला समिति के अध्यक्ष धनराज, मंत्री अंजनी चोटिया, महेश प्रजापत, सुरेंद्र इंदौरिया, सावरमल पारिक, गोरक्षक दल के रामतार सेदा, किशोर सैनी, रोहित सैनी, मनीष जांगीर, प्रदीप बर्फिया, जयप्रकाश जांगीर सहित कई लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। मेगा हाईवे पर गांव गोगासर के पास एक महिला को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला को मेगा हाईवे पर स्थित आरजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे रतनगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रावतसर तहसील के गांव लाखेरा निवासी 42 वर्षीय सुरसती जाट अपने 20 वर्षीय बेटे के साथ सालासर बाबा के दर्शनार्थ पैदल जा रही थी कि गांव गोगासर के पास महिला को कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। घायल हालत में महिला को मेगा हाईवे पर स्थित आरजीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे रतनगढ़ के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां पर महिला का उपचार चल रहा है।